हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन की। जी हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन की दो मेन टाइप्स में से पहली टाइप पढ़ी जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन? देखिए, जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं एंड देयर इज़ एन इंटेंशन ऑफ मोशन, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हो बट वो अभी मूव नहीं कर रहा, वो मूव करने की इंटेंशन रखता है, तब जो फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ब्लॉक है A, दूसरा ब्लॉक है B, और मैंने B ब्लॉक को A ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू खिसकाना है, तो मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ, अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन। फिर भी ये ब्लॉक नहीं खिसक रहा, नहीं हिल रहा। रिलेटिव मोशन इज जीरो, इज नॉट देयर, बट इंटेंशन ऑफ मोशन इज देयर। क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे हो ना, तो इंटेंशन ऑफ मोशन है, इंटेंशन ऑफ मोशन है, रिलेटिव मोशन जीरो है। तो आपकी लगाई फोर्स कौन काउंटर कर रहा है, कौन कैंसिल कर रहा है? आंसर है फ्रिक्शन। तो ये कौन सी फ्रिक्शन हुई? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये तब लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव नहीं कर रहे होते बट अप्लाइड फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स को काउंटर कर रही है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और कुछ बातें, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट नहीं हिला, मतलब आपके 5 न्यूटन को कोई -5 न्यूटन काउंटर कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई 5 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं हिला, मतलब आपके 10 न्यूटन को कोई -10 न्यूटन काउंटर कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई 10 न्यूटन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाती है आपकी अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली। स्टैटिक फ्रिक्शन, आई शुड राइट लाइक दिस, FR स्टैटिक। इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कब तक? जब तक रिलेटिव मोशन जीरो है, जब तक ऑब्जेक्ट मूव करना नहीं शुरू कर देता। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑटो एडजस्टिंग। गुड इनफ। बट क्या ये ऑब्जेक्ट जिंदगी भर नहीं मूव करेगा? मतलब अगर आप 50 न्यूटन लगा दोगे, क्या तब भी ये मूव नहीं करेगा? आंसर है करेगा। किसी ना किसी फोर्स पे तो करना ही पड़ेगा इसको मूव। इसका मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ओके, अब इसको ग्राफ के अकॉर्डिंगली समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं अप्लाइड फोर्स को, फोर्स अप्लाइड, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन की फोर्स को। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या ये मतलब है कि पहले आप फोर्स अप्लाइड इंक्रीज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने फोर्स लगाई पहले 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन मिल गई 5 न्यूटन की। फिर आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, फ्रिक्शन मिल गई 10 न्यूटन की। फिर आपने फोर्स लगाई 15 न्यूटन, फ्रिक्शन मिल गई 15 न्यूटन की। यहाँ पे आके आपकी अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, लेट से O से A पॉइंट तक, O से A पॉइंट तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑटो एडजस्टिंग नेचर दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। बट 15 न्यूटन तक आते आते फ्रिक्शन की बस हो गई, फ्रिक्शन की बस इतनी ही वैल्यू है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई
इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 15 न्यूटन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आपकी अप्लाइड फोर्स उसके बराबर थी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करते ही आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा, और एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए फिर उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकती, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगती है जब रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो, और एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तब उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग पड़ेगी। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है और हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच हो गई। अब साथ ही आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, और उसके बाद कांस्टेंट रेट पे फ्रिक्शन की वैल्यू चलती रहेगी। दैट मीन्स O से A तक ऑटो एडजस्टिंग थी, A पॉइंट पे हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो गया, उसके बाद A से B पॉइंट पे आते आते फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। एंड B से आगे चलते चलते C पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन। सो कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे थे, आपने फोर्स लगाना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी करके आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा, मतलब उस फ्रिक्शन जो कि अभी अप्लाई हो रही है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो आपकी अप्लाइड फोर्स के बराबर है एंड ऑपोजिट है। हाँ, एक बार आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको अचीव कर लिया, उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग पड़ेगा और फ्रिक्शन आपको लगेगा पहले से कम हो गई है। वो फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब एक्ट करती है, इट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूलाज एंड उनके स्पेशल केसेस। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।